गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे हम भारत में पेपर फर्स्ट, बीए पार्ट पेपर फर्स्ट, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड, और उसमें भी जो मानव भूगोल है आपकी बुक्स का नाम, उसमें से टॉपिक पढ़ाएंगे। भारत में भील जनजाति के अधिवास, उनकी सामाजिक प्रथाएं यानी सोशल स्टेटस किस प्रकार का है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक गतिविधियाँ, इन सब के बारे में आपको स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम भील जनजाति, इनका निवास क्षेत्र और इतिहास। भील जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात माना जाता है। इन्हें भारत की प्राचीन जनजातियों में इनकी काउंटिंग की जाती है। और भील मूलतः अरावली पर्वत प्रदेश में निवास करते थे और राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में सबसे अधिक ये देखने को मिलते हैं। जंगलों में रहकर के ये धनुष बाण द्वारा आखेट करते हैं और कई सैकड़ों वर्षों तक ये प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में भी अनेक मत हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इनकी उत्पत्ति बताई है। अब हम बात करें इनके वस्त्र और आभूषण की बात करें। निवास की बात बता दी आपको, कहाँ कहाँ पर ये निवास करती है राजस्थान के अंदर। ज़्यादातर ये जो भीलवाड़ा जिला है वहाँ पर निवास करते हैं। आर्थिक व्यवसाय के रूप में ये लोग खेती भी करते हैं और इसके अलावा शिकार, पशुपालन का कार्य भी ये लोग करते हैं। आभूषण और वस्त्र के रूप में देखा जाए तो भीलों के निवास क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण होने से सूती वस्त्र का प्रयोग ये लोग ज़्यादा करते हैं। ऊनी वस्त्र का प्रयोग केवल शीतकाल में करते हैं। इसके अलावा यहाँ जो स्त्रियाँ हैं वो आभूषण के रूप में इनको बहुत शौक होता है। हाथ में छल्ले यानी चूड़े, चांदी के कड़े, गले में चांदी की हसली माला, माथे पर चांदी का बोला, पैरों में चांदी का कड़ा, पैंजनियाँ पहनती है। कोई कोई पुरुष लोग भी इनके हाथों में कड़े पहनना पसंद करता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यदि देखा जाए इनका तो भील छोटे गांवों में रहते हैं। इनकी बस्तियां प्रकीर्ण रूप से बिखरी हुई होती है। एक गांव में एक ही वंश के अनेक लोग रहते हैं, अर्थात इनमें पितृवंशीय, पितृस्थानीय, पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है। परिवार की संपत्ति पुरुष उत्तराधिकारी में समान रूप से इसमें बांट दी जाती है। परिवार सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई है। परिवार में बड़ी इकाई कुटुंब है जिसमें कई रिश्तेदार इनके होते हैं और एक कुटुंब में एक मुखिया होता है। बिलों में ये प्रथा है कि जो ही पुत्र की शादी नहीं होती है पिता से उसे पृथक परिवार बनाकर देता है और नवविवाहिता जोड़ा पृथक परिवार बना करके रहने लगता है। ये जनजाति आर्थिक रूप से काफ़ी आत्मनिर्भर मानी जाती है, अतः इसमें एकाकी परिवार देखने को मिलते हैं और इनका जो कुटुंब है वो संयुक्त परिवार के रूप में रहता है। प्रत्येक भील गांव में एक मुखिया होता है जिसे गामती पटेल या मुखी कहते हैं। गामती पिता के सबसे बड़े पुत्र को मिलता है। गामती में ये देखना पड़ता है कि गांव के लोग प्रथाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं है। इन मामलों में गांव का जो प्रतिनिधित्व मुखिया करता है। गांव वालों के लिए वे नेता, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। विद्यार्थियों, जो भील है उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के बजाए जाने वाले जो ढोल है या जो साधन ये लोग काम में लेते हैं, जिसमें देवाल ढोल, गारिया ढोल, नाचनिया ढोल,
और बारी डोल होते हैं जो इनके गांव में जब कोई बीमारी या प्रकोप का संदेश होता है उसे सावधान करने के लिए इस तरह के जो ढोल है उसका प्रयोग करते हैं। शादी ब्याह पर, आसपास की दुर्घटना होने पर या किसी आक्रमण होने की स्थिति में ये ढोल का प्रयोग करते हैं। विवाह, मैरिज के लिए सामान्यतः भी लोग एक विवाह प्रथा का पालन करते हैं। विवाह गोत्र से बाहर करते हैं। विवाह अभिभावक तय करते हैं। इस जनजाति के अंदर कन्या राशि भी चुकानी पड़ती है विवाह के समय। विवाह अल्पवयस्क होने पर भी तय हो जाता है, परंतु शादी वयस्क होने पर ही इनकी की जाती है। यदि विद्यार्थियों हम इनके रीति रिवाज देखें तो बिल्लू के जो रीति रिवाज भी में कई अच्छी बातें हैं। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। चोरी करना ये पाप समझते हैं। ये बहुत ही दिलेर होते हैं। विवाह के अवसर पर वर वधू अपनी हैसियत से अधिक खर्च करते हैं। दावतों और बधिरापान का दौर भी यहाँ पर चलता रहता है, यानी अतिथि सत्कार यहाँ पर बहुत अधिक होता है। अंधविश्वास, बिल्लों का जो धर्म हिंदू धर्म में होता है उससे मिलता जुलता है। ये हिंदुओं के देवी देवताओं को मानते हैं। राम, हनुमान, शंकर, गणेश, अंबाजी, दुर्गा, शीतला माता सबको मानते हैं। काफ़ी अंधविश्वासी लोग होते हैं। जादू टोने में विश्वास करते हैं। बीमारियों और कष्टों के निवारण के लिए झाड़ू फूंक का प्रयोग भी कर देते हैं। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास रहता है। ये न केवल देवी देवताओं बल्कि नदी, झरनों, वृक्षों आदि में भी ये आत्मा को आत्मा को इनमें वास मानते हैं। हिंदुओं की बात ये दशहरा, दीपावली, होली और धूमधाम से ये लोग मनाते हैं और इनका जो गगेड़ा उत्सव है वो विख्यात है। थैंक यू।